नमस्ते। आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्रिया शरीर के लिए, जिन्हें कि वेरिकोस वेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और वेरिकोस वेन्स किस वजह से होती है यह भी आपको हम साझा करेंगे। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज हम आपको इलाज बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत ही सरल क्रिया हम आपसे साझा करेंगे और जिसके माध्यम से आप 10 से 15 दिन में आप 50% तक अपनी वेरिकोस वेन्स को ठीक कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आप यदि कंटिन्यू अभ्यास करते रहते हैं तो 1-2 महीने में आप उसे ठीक कर लेते हैं। और इसका अभ्यास हमेशा करते रहते हैं तो आपको कभी जीवन में यह वेरिकोस वेन्स सिरा अवरोध की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, वह होती नहीं हैं। चलिए आज हम समझते हैं किस वजह से ये वेरिकोस वेन्स होती हैं। देखिए जो वेरिकोस वेन्स क्या है। वेरिकोस वेन्स काप्स में और जो पिंडलियों में नसों का फूलना, और जो हमारे शरीर में दो हार्ट होते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जाता है और किसी कारणवश यदि हमारे पैर के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं तो सर्कुलेशन ये ऊपर की ओर नहीं जा पाता है। पैर का जो सर्कुलेशन ऊपर की ओर होना चाहिए नहीं होता है, जिससे कि हमारा ब्लड जो हमारी पिंडलियों में इकट्ठा होते जाता है और हमारी नसें धीरे धीरे फूलने लगती हैं और मसल से ऊपर उभर करके आ जाती हैं। वह देखने में मिलती हैं कहीं नीली या काली, हरे रंग की, ऐसी इस प्रकार से हमें नर्व्स देखने को मिल जाती हैं। अधिकतर यह प्रॉब्लम्स जो लोग मोटे होते हैं उनमें अधिकतर पाई जाती है। और जिन लोगों की अधिक ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहते हैं, जैसे डिफेंस में जो लोग होते हैं तो उनको खड़े होने ज़्यादा खड़े रहते हैं तो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आजकल यदि मॉडर्न लाइफ में हम देखें तो सभी को यह चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और फिर एक समय में वह बहुत ही पेनफुल हो जाती हैं, दर्दनाक बन जाती हैं हमारी बॉडी के लिए, और उसमें सीवियर पेन भी होता है। और यह प्रॉब्लम्स हमारी एक उम्र के बाद भी होती है, जैसे हम 30, 40 या 50 साल की उम्र में देखने को मिलती हैं। जब हमारी मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं तो वह नसें आगे उभर करके सामने आ जाती हैं। तो इन सब से हम छुटकारा कैसे पाएँ, तो हमने देखा, हमने रिसर्च किया, हमने लोगों को कराया, तब रिजल्ट आए कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, गुणकारी रिजल्ट है। तो हमने सोचा कि आपको हम साझा करें और आप इसका लाभ ले सकें। यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेंगे, यदि 1-2 दिन अभ्यास करते हैं तो अब लाभ नहीं मिलते हैं, किसी भी क्रिया को आप करते हैं। और दूसरा, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह नॉर्मल भी पर्सन यदि करते हैं तो उन्हें थकावट, जैसे ऑफिस से आ रहे हैं या किसी कार्य से आते हैं, कोई सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैरों में, पिंडलियों में और घुटनों में थकावट बन जाती है। तो यह अभ्यास करते हैं, बस सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट्स का अभ्यास है, तो उसमें आपकी नींद भी अच्छी आती है और आपकी थकान दूर हो जाती है। आपको देखिए करना क्या है, इस प्रकार से आप जैसे ही ऑफिस जाते हैं, यह जिन्हें वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम्स है तो वह सुबह और शाम 2 समय तो अवश्य कर लिया करें। और जब ऑफिस से आप आते हैं ना, तो उसके बाद आप या तो खाना खाने के बाद आप कर लीजिए या खाना खाने के पहले कर लीजिए, परंतु आपको करना ज़रूरी है। और बहुत ही सरल अभ्यास हैं। आपको क्या करना है, ये जो इससे बाल्टी इस प्रकार से आपको ले लेनी है और इसमें गुनगुना पानी आपको भरना है। गुनगुना पानी आपको इसको फुल कर लेना है, जिससे कि आपकी ये जो पिंडलियाँ हैं यहाँ तक आप डूब जाएँ। इस तरीके से आपको दोनों पैर इस प्रकार से आपको रख लेने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसे दोनों पैरों को रख लेना है। तो जब इस प्रकार से आप पैरों को रखते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी और बाल्टी आपकी बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपके काफ्स तक आप अच्छे से डुबा सकें। आप गुनगुने पानी में जैसे ही पैर डालते हैं तो आप की जो नर्व्स हैं गुथी हुई होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, फूली हुई होती हैं, तो वह ब्लड को, जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो बॉडी का नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर करती हैं
और सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से करती हैं, तो धीरे धीरे वह मेल्ट होने लगती हैं। और फिर आपको इस तरीके से पैरों को 5 मिनट, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक आपको डाल कर रखना है। फिर आपको पैरों को निकालना है इस तरीके से। आपको यह क्रिया कहाँ, पलंग पर या कुर्सी में बैठ करके करना है। फिर आप इस तरीके से आप अपने पैरों को इस तरीके से पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद आप जो जिस पलंग पर आप बैठे हैं उसमें आपको जो पलंग का ये हिस्सा होता है, इस तरीके से ये जो उसकी कॉर्नर या बॉडी है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी पिंडलियों को दोनों को इस तरीके से रखना है और बारी बारी से ऐसे रफ़ करना है। जैसे ही आप चलाते हैं, रफ़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी इससे मसाज होती है। और जब आप इसको हीट देते हैं और इस तरीके से आप रफ़ करते हैं, तो सर्कुलेशन और अच्छा फ्लो होता है, जिससे कि आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वह सॉर्ट आउट होती। तो आपको 3 से 5 मिनट इसमें पैर डालना है और 2 से 3 मिनट ये अभ्यास करना है। इस प्रकार से आपको 2 से 3 बार अभ्यास करना है। ठीक है, आपको सुबह 2 बार कर लीजिए या 3 बार शाम को कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप फिर जब आप पैर डाल देते हैं उसके बाद निकालने के बाद आप इस तरीके से उनको रफ़ कीजिए, इस तरीके से रफ़ कीजिए। तो आपकी जो ये इस तरीके से ऐसे रफ़ कर लीजिए नीचे की ओर, फिर साइड्स। तो ये जो वेंस प्रॉब्लम्स हैं आपकी, मीन्स एक हफ्ते में या 10 दिन में आप 50% तक इनको कम कर सकते हैं। जब आपने 5 से 10 मिनट यह अभ्यास कर लिया, फिर इसके बाद क्या करना है कि आपको अपने ही बेड पे ऐसे लेट जाना है। किस साइड, जो लोग मोटे हैं अगर वो सीधे नहीं कर पाते हैं तो दीवार साइड पैर और फेस उसके अपोजिट रखना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको लेट जाना है। इस तरीके से लेट करके आपको पैरों को ऐसे चढ़ा देना है। पहले आपको इतना ट्रायंगल बनाना है, इस तरीके से 5 से 10 मिनट ऐसे पैरों को रख के रखना है। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आपको और पास जाना, ऐसे बिल्कुल सीधा कर देना। ये सीधा पंजे ऊपर की ओर खींच के रखना है और यहाँ पर 5 से 10 मिनट्स आपको रुकना है। इस तरीके से आपको रुका रहना है। सोते समय, सोने से पहले आप ऐसा कर लिया करें, तो आपका सर्कुलेशन पूरा आपका किस ओर आएगा, आपके हृदय की ओर आएगा। हृदय की ओर सर्कुलेशन होने से आपकी जो वेंस प्रॉब्लम्स हैं तो वह धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और सर्कुलेशन जब हार्ट की ओर आएगा, हार्ट अच्छे से वर्क करेगा। और निचला ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर आएगा तो आँखों की दृष्टि दोष भी इससे दूर होते हैं, चेहरे में ग्लो आता है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ये अभ्यास अवश्य करना है। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास में आप परिपूर्ण हो जाएं, थोड़ा आप बॉडी को लिफ्ट कर सकें, तो इस तरीके से अर्ध सर्वांग आसन कैसे अभ्यास कर लें। इस तरीके से 2 से 3 मिनट इसमें रुकना अभ्यास कर दें, फिर धीरे से इसी तरीके से वापस आना। फिर जो तीसरा अभ्यास है, तीसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, पवन मुक्त आसन। ऐसे दोनों पैर पकड़ लीजिए, इस तरीके से दबाइए। जब आप पवन मुक्त आसन का ये अभ्यास करते हैं तो आपकी जो पिंडलियाँ हैं इन पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से वह नर्व्स मेल्ट होती हैं और सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर लें, इससे आपकी एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाती है और आपकी कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो यह आपके अभ्यास हैं। और जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम्स नहीं है तो वह इस तरीके से वज्रासन बैठ जाएं, ऐसे वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन बैठने से आपकी पिंडलियों की जो नसें हैं दबती हैं और दबने से वह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं, है ना। तो वेरिकोस वेंस के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत ही गुणकारी और लाभकारी एक्सरसाइज हैं। आपको प्रतिदिन बस 15 से 20 मिनट देना है और आप इसका मीन्स 100% लाभ ले सकते हैं। बस आपका ही अभ्यास, आपका ही प्रयास है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो लाभ लेंगे, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा आलस्य है। हमें सारी क्रियाएं पता तो होती हैं परंतु हम आलस्य की वजह से नहीं करते। अरे
कौन फालतू समय बर्बाद करे, या हम कि पानी कौन गर्म करे, कौन गुनगुना करे। अधिक पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, गुनगुना से थोड़ा अधिक होना चाहिए, परंतु खौलता हुआ पानी उपयोग में नहीं लेना है। तो इस प्रकार से यदि आप अभ्यास करेंगे, आप खुद ही स्वयं आप देखेंगे, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। और दूसरा, आपका यदि वेट बढ़ा हुआ है तो पहले आप वेट को भी साथ में कम करते जाइए, अपने खान पान पर सुधार कर लीजिए। यदि बाहरी फूड आप खाते हैं, जंक फूड्स आप खाते हैं, अधिक मीठा ज़्यादा खाते हैं, अधिक ऑयली चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको कम कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें कम कर दीजिए। आप स्वयं देखिए, जितना आप इस शरीर में जितना धीरे धीरे अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ना, तो आपका शरीर जो है ना धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। परंतु यदि आप इन चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं एक जीव के स्वाद के लिए, तो शरीर जो है ना हमारा खराब हो जाता है। देखिए, हमें सिर्फ खाने के लिए जीना होता है, ना कि जीने के लिए खाना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए नहीं खाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सिर्फ यह ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ जीने के लिए ही आपको भोजन ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि खाने के लिए हम जीवन यापन कर रहे हैं कि भाई अनेक प्रकार की हमें व्यंजन मिलें और हम उन्हें खाते रहें, भले ही पेट भरा हुआ है, और बार बार भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो आपका मोटापा रुक जाता है, अधिक मीठी चीज़ें नहीं लेनी है ना। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करा करें। और जो लोग जैसे जिन्हें ऑफिस आकर वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम से भी नहीं है ना, जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं हमेशा, देखिए इस तरीके से चेयर में कंप्यूटर वर्किंग में ऐसे फिंगर चलाते रहते हैं, ऐसे सामने बैठे रहते हैं। और या तो जो डिफेंस में रहते हैं, जैसे कि हमारे जवान भाई लोग अधिक खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस में जो होते हैं, आर्मी में जैसे होते हैं, तो अधिक खड़े होने का उनका कार्य ज़्यादा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जाता, ऊपर की ओर नहीं जा पाता, तो पैरों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा उन लोगों को हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम लोग अधिक खड़े रहते हैं। एक घर की गृहिणी होती है, भोजन पानी करना, इस प्रकार से खड़े होने में ज़्यादा उनको ज़्यादा समय देती हैं। तो उन सब के लिए यह रामबाण इलाज है। यदि आप इस गुनगुने पानी में पैरों को इस प्रकार से डाल करके ऐसे बैठ जाते हैं, मीन्स इस तरीके से बैठते हैं 5 से 10 मिनट, और आप इस तरीके से ऐसे पिड़लियों को ऐसे रफ करते हैं 2 से 3 मिनट, ऐसा 3 से 5 बार प्रतिदिन अभ्यास कर लेते हैं, सुबह शाम दोपहर, तो आप 8 से 10 दिन में आप देखेंगे, आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं और मेरी पहले से कई ज़्यादा मेरा शरीर एनर्जेटिक ऊर्जावान हो रहा है। तो बस छोटे से अभ्यास हम कोशिश करते हैं जितना हो सके आपको सरल अभ्यास बता सकें और आप उसका लाभ ले सकें। तो इसीलिए आप लाभ लीजिए और अभ्यास कीजिए, अपनी बीमारियों को दूर कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप खान पान का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। इसी प्रकार से हम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुनः अभ्यास के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।